हर हर महादेव सभी मित्रों को वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 70 नंबर की वीडियो है और जैसा कि आज है 2 सितंबर, तो आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे वो हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो हमने कल की वीडियो में करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका सेशन के लास्ट में रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला दिया हुआ है लद्दाख के बारे में। तो 11.562 फीट की ऊंचाई का पहला मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर शुरू किया गया है लद्दाख में। लद्दाख जो कि वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर होगा। तो ध्यान रखिएगा कि लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल मूवी थिएटर शुरू किया गया है। अब यहाँ पर लद्दाख की बात हुई है तो यदि करंट से रिलेट किया जाए तो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क यह लद्दाख में बनाई गई है सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के द्वारा और इसकी ऊंचाई लगभग 19,300 फुट है और यह जो सड़क है यह उगलिंगला टॉप से होकर गुजरती है। इसके अलावा एनटीपीसी के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लद्दाख में स्थापित किया गया था। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसने अपने 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है तो वो लद्दाख था। इसके अलावा मैंने आपको बेवान गांव के बारे में बताया था जो कि जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा ज़िले का एक गांव है। इसने भी अपने 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो गांव में आप नाम रखिएगा ध्यान बेवान का और यूटी में लद्दाख का। और इसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला राज्य कौन है जिसने अपने 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है तो उसमें आप हिमाचल प्रदेश का नाम ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में दिया हुआ है। तो राज्य सरकार द्वारा प्रथम हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश में की गई है। और देखिए मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले रामायण कॉन्क्लेव के बारे में बताया था। इसका आयोजन भी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ही होने जा रहा है। और यदि वर्तमान की बात की जाए तो आप सभी को पता होगा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है मेजर ध्यानचंद खेल प्रेरक पुरस्कार के बारे में। तो ये इस वर्ष दिया जा रहा है 2 लोगों को जिनमें नाम है नीता अंबानी और कनिष्क पांडे का। अब यहाँ पर देखिए मेजर ध्यानचंद की बात हुई है तो अभी हाल ही में जो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही रख दिया गया है। और वहीं महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक नए पुरस्कार की घोषणा की गई है जो कि प्रौद्योगिकी में अच्छा करने वाले संस्थानों को दिया जाएगा। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस पुरस्कार का नाम भी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है बुद्धदेव गुहा के बारे में। तो यह एक बंगाली लेखक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इसके पहले देखिए पुरस्कार की बात हुई है तो मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार बताए थे, एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको फुकुओका पुरस्कार के बारे में बताया था। यह जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो कि इस वर्ष मिला है पी साईनाथ को। और वहीं प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड ये स्पेन का प्रतिष्ठित सामाजिक विज्ञान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है जो कि वर्ष 2021 में मिला है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। और यदि बात की जाए वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड की तो ये मिला है कृति करंत को। और इस प्रकार कृति करंत पहली भारतीय महिला हो गई हैं वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड को जीतने वाली। यदि बात की जाए ई पंचायत पुरस्कार की तो इस वर्ष ये मिला है उत्तर प्रदेश को। स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है जगन मोहन रेड्डी को जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और विटली अवार्ड मिला है नुक्लू फोम को जो कि नागालैंड से संबंध रखते हैं। यदि कलिंग रत्न पुरस्कार की बात की जाए तो ये मिला है विश्व भूषण हरिचंद्रन को। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 ये जीता है इस वर्ष शकुंतला हरक सिंह के द्वारा। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार मिला था द्वितीय चंद को जो कि एक धावक हैं। और यदि आपसे पूछा जाए ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है तो इसमें आप के शैलजा का नाम ध्यान रखिएगा जो कि केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी हैं।
इसके अलावा देखिए नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2021 ये मिला है इस वर्ष रोमाना सिन्हा सहगल को। और यदि बात की जाए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर ये मिला है इस वर्ष रॉबर्ट इरविन को। वहीं नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड ये जीता है थॉमस विजयन ने। भारतीय जैव विविधता पुरस्कार 2021 ये जीता गया है साजी एनएम के द्वारा जो कि केरल से संबंध रखते हैं। और यदि बात की जाए जेसी डेनियल अवार्ड की तो ये मिला है हरिहरन को जो कि मलयालम से या कह सकते हैं मलयालम फिल्म से संबंधित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार थे जिनके बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है। अगला हमने देख लिया बुद्धदेव गुहा, इनका निधन हो गया है जो कि एक बंगाली लेखक थे। फिर दिया हुआ है एक योजना के बारे में जिसका नाम है पौष्टिक लड्डू वितरण योजना। तो इसकी शुरुआत की गई है जो वर्तमान में हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह इनके द्वारा। और यह शुरू किया गया है गर्भवती महिलाओं के लिए गांधीनगर गुजरात में। और यदि गांधीनगर की बात की जाए तो आप सभी जानते होंगे ये अमित शाह जी का संसदीय क्षेत्र है। तो यहीं पर इन्होंने गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक लड्डू वितरण योजना की शुरुआत की है। यदि अमित शाह की बात की जाए तो गृह मंत्रालय इनके अधीन है और वर्तमान में ये सहकारिता मंत्रालय के भी मंत्री हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जो मंत्रिमंडल है इसमें बृहद बदलाव हुआ था। इसके तहत एक नए मंत्रालय की भी घोषणा की गई थी जिसका नाम था सहकारिता मंत्रालय। तो सहकारिता मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे अमित शाह जी। इसके अलावा देखिए मैंने आपको अभय कुमार सिंह के बारे में बताया था जिन्हें सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव घोषित किया गया था अभी कुछ दिन पहले। तो उनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं टोक्यो पैरालंपिक 2021 में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में क्रमशः मरियप्पन थंगावेलु ने रजत पदक और शरद कुमार के द्वारा कांस्य पदक जीत लिया गया है। मरियप्पन थंगावेलु इनके बारे में मैंने आपको बता रखा है पहले भी एक चीज़। तो इन्हें वर्ष 2020 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था इससे सम्मानित किया गया था। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो टोक्यो पैरालंपिक होंगे इनके ध्वजवाहक के रूप में मरियप्पन थंगावेलु को नामित किया गया था, परंतु ये एक कोविड पेशेंट के संपर्क में आ गए थे जिसके तहत इनको बदलकर जो टेक चंद्र है एशियाई खेलों के विजेता उनको अब टोक्यो पैरालंपिक में ध्वजवाहक के रूप में घोषणा की गई थी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था तो आप टेक चंद जी का नाम ध्यान रखिएगा। और अब मरियप्पन थंगावेलु ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीत लिया है। अगला देखते हैं ई गोपाला पोर्टल के बारे में। तो इसको लॉन्च किया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है तो डेयरी किसानों की मदद करने के लिए ई गोपाला पोर्टल लॉन्च किया गया है। फिर दिया हुआ है पंकज कुमार सिंह के बारे में। तो इन्हें अभी हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए यहाँ पर नियुक्ति की बात हुई है तो मैंने आपको एल गणेशन के बारे में बताया था जो भी हाल ही में मणिपुर राज्य के नए राज्यपाल नियुक्त हुए। इसके अलावा यदि बात की जाए धृति बनर्जी की तो जिन्हें अभी कुछ दिन पहले जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और कर्णम मल्लेश्वरी की यदि बात की जाए तो इन्हें दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया था। यदि बात की जाए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तो ये अभी नियुक्त हुए थे पुष्कर सिंह धामी। नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए शेर बहादुर देउबा। और यदि बात की जाए बिल पे के नए CEO के तौर पर कौन नियुक्त हुए थे तो नुपुर चतुर्वेदी बिल पे के नए CEO के तौर पर नियुक्त किए थे। NCB के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए SN प्रधान। मुंबई लोकायुक्त के रूप में नियुक्त हुए थे VM कनाडे। LIC के नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हुई थी मिनी आईपे। और यदि बात की जाए HCL कंपनी के नए MD कौन नियुक्त हुए तो ये C विजय कुमार थे। बेड बैंक के पहले CEO के तौर पर नियुक्त हुए थे पद्म कुमार नायर। और यदि फेडरल बैंक की बात की जाए तो फेडरल बैंक के नए MD और CEO चुने गए थे श्याम श्री निवासन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ थीं। अगला देखते हैं दिया हुआ है स्टे इन प्ले। तो ये एडिडास का एक अभियान है और एडिडास ने इसके लिए चुना है मीराबाई चानू को जो कि ओलंपिक में
जो अभी हुए थे टोक्यो ओलंपिक, इसमें इन्होंने रजत पदक जीता था वेट लिफ्टिंग में। तो इसके प्रचार के लिए चुना गया है मीराबाई चानू को। यह है क्या? तो मासिक धर्म वाली महिलाओं को खेल में बढ़ावा देने के लिए अपने नवीनतम उत्पाद नवाचार के लिए एडिडास प्रोवाइड करवाएगा टेक फिट पीरियड प्रूफ टाइट्स। तो देखिए मैं आपको बता दूं ये है क्या। एडिडास ने पाया है कि बहुत सारी महिलाएं अपने मासिक धर्म के चलते खेल से बाहर हो रही थी, तो इसको रोकने के लिए इन्होंने एक अभियान चलाया है जिसके तहत ये टेक फिट पीरियड प्रूफ टाइट्स प्रोवाइड करवाएंगे महिलाओं को, जिससे वे अपने मासिक धर्म के दिनों में अच्छी तरीके से खेल सकेंगी। तो इसके तहत इस अभियान के लिए चुना है मीराबाई चानू को। इसके प्रति वो लोगों को अवेयर करेंगी और खेलने के लिए प्रोत्साहन देंगी। तो ध्यान रखिएगा, स्टे इन प्ले के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है मीराबाई चानू को। तो आज के इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब जो हमने कल पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के बारे में हमने पढ़ा था, किसने कौन सा पदक जीता है। तो पहला दिया हुआ है अवनी लेखरा के बारे में। ये भारतीय निशानेबाज हैं और उन्होंने 10 मीटर राइफल क्लास में महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है और इन्होंने हराया है झांग कुई पिंग को, जो कि चीन से संबंध रखती हैं। फिर हमने पढ़ा था सिंहराज अधाना के बारे में। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। फिर दिया हुआ है सुमित अंतिल के बारे में। इन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। वहीं अगर देवेन झांझरिया की बात की जाए तो इन्होंने भी जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता है। भाविना पटेल, इन्होंने टेबल टेनिस में रजत पदक अपने नाम किया है। निषाद कुमार जो कि एक हाई जंपर है, इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है। फिर दिया हुआ है योगेश कठुनिया के बारे में। इन्होंने डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीता है। फिर है सुंदर सिंह गुर्जर के बारे में। इन्होंने भी भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। अगला दिया हुआ है देश के मेंटोर कार्यक्रम। तो इसकी शुरुआत की गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा और इसके ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने बनाया है सोनू सूद को। ये देश के मेंटोर कार्यक्रम है क्या? तो बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उनको गाइड किया जाएगा सोनू सूद के द्वारा। अगला दिया हुआ है वासु परांजपे के बारे में। तो ये भारत के पूर्व क्रिकेटर और कोच रह चुके हैं। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यदि वासु परांजपे की बात की जाए तो ये जो पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा जो अभी वर्तमान में खेल रहे हैं, इनके गुरु रह चुके हैं ये। तो इनका भी निधन हो गया है। फिर दिया हुआ है रामायण कॉन्क्लेव के बारे में। तो इसकी शुरुआत की गई है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा अयोध्या में और इसके माध्यम से लोगों में जो रामायण की कथा होगी वो पहुंचाई जाएगी, यही इसका उद्देश्य होगा। फिर हमने पढ़ा था पोषण माह के बारे में। तो जो ये पूरा सितंबर माह होगा, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। फिर दिया हुआ है फिट इंडिया मोबाइल ऐप। यह शुरू किया गया है फिट इंडिया अभियान की दूसरी वर्षगांठ पर, जो वर्तमान में युवा कार्य और खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, इनके द्वारा। फिर हमने पढ़ा था माई पैड माई राइट। इसकी शुरुआत की गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा त्रिपुरा राज्य में और नाबार्ड फाउंडेशन के द्वारा ये पहल शुरू की गई है और इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को मासिक धर्म स्वच्छता में सुधार करने में मदद करना। तो आज के सेशन में इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।